हेलो दोस्तों, सभी को SIR फॉर्म बीएलओ ने घर घर जाके दिए हैं। अब आपको ये वाला फॉर्म को सही सही भर के बीएलओ को देना होता है। अगर आप इस फॉर्म में थोड़ा सा भी गलत कर देंगे तो आपको लॉजिकल एरर आ सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे ताकि आपको लॉजिकल एरर ना आए? अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे? आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे? अगर नाम है तो गलत है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपका खुद का नाम बदल गया है 2002 के हिसाब से और आज के डेटा के हिसाब से, तो आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे? तो जितने भी SIR फॉर्म को भरने में समस्या आ रही है, आज इस वीडियो में मैं हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा ताकि आपका फॉर्म जब आप बीएलओ को जमा करें तो आपको लॉजिकल एरर ना शो हो। लॉजिकल एरर आजकल सभी को शो कर रहे हैं और उसका मेन कारण होता है कि आपने सिस्टम के हिसाब से फॉर्म नहीं भरा है। तो आज मैं इस वीडियो को लाइव भर के दिखाता हूं कि आप कैसे फॉर्म को भरेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए और आपका ना तो लॉजिकल एरर आएगा और ना ही नोटिस आएगी। तो दोस्तों, आपके पास भी कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। तो हो सकता है आपके पास इंग्लिश वाला फॉर्म हो या फिर हिंदी वाला फॉर्म हो। कुछ स्टेट में इंग्लिश वाले फॉर्म दिए जा रहे हैं तो कुछ स्टेट में हिंदी वाले फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी वाला फॉर्म है तो हम हिंदी ही भरेंगे या फिर इंग्लिश वाला फॉर्म है तो हम इंग्लिश ही भरेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आता है आप वो लिख देंगे। तो इस फॉर्म में सबसे पहले ऊपर में आपका खुद का डिटेल रहेगा। पहले में आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, फिर आपको उसी वोटर आईडी कार्ड का QR रहेगा, फिर आप जो करंट वोटर आईडी कार्ड का जो फोटो है आपका वो फोटो रहेगा और फिर यहाँ पे आपको एक नया फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे डालोगे वो आपके वोटर आईडी कार्ड में अपडेट नहीं होगा। आपका वोटर आईडी कार्ड में जो पहले से था ये वाला फोटो, तो आपका फोटो यही वाला रहेगा। आपका फोटो में कोई अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी सुधार करते हैं तो वोटर कार्ड में आपका कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। हमारे पास एक महिला का SIR फॉर्म है जिनकी शादी हो चुकी है। कंडीशन ये है कि इनका नाम 2 के लिस्ट में भी नाम है और 2026 के लिस्ट में भी नाम है। पहले अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 1, 2 और 3। हो सकता है इंग्लिश में आपको सेक्शन ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। ये वाला सेक्शन नीचे मिल जाएगा और ये दोनों वाला सेक्शन ऊपर मिल जाएगा। कितना में ऐसा है कि स्टेट वाइज फॉर्म को चेंज किया जाता है, लेकिन आपको भरना यही 3 चीज है। चाहे ये ऊपर रहे या ये नीचे रहे उससे कोई मैटर नहीं है, भरना आपको यही 3 चीज है। तो सबसे पहले वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ को हम आज के डिटेल के हिसाब से, आज इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वोटर आईडी कार्ड में शो हो रहा है। अगर वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ इनका शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एज मेंशन किया हुआ है इनके वोटर आईडी कार्ड में, तो आप इनका वोटर आईडी कार्ड उठा सकते हो पैन कार्ड से या फिर 10th के मार्कशीट से या फिर ऐसा कोई भी डिटेल जहां इनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आज के डेट, तो वो वाले डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनके बाद इनका आधार संख्या, तो यहाँ पे आप उनको आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इस फॉर्म में आधार कार्ड नंबर डाल दें अगर आपके पास है तो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, कोशिश करेंगे कि आपके वोटर आईडी कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप वही नंबर डालेंगे। अगर वो मोबाइल नंबर आपका नहीं है तो आप अभी का कोई भी करंट नंबर जिससे आपसे कांटेक्ट हो जाए, अगर आपके फॉर्म में कोई भी इशू आएगी तो आपको इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे वो आपके वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो वहां पे अपडेट नहीं होगा। इस मोबाइल नंबर का यूज तभी होगा जब आपके फॉर्म में कोई इशू आएगा, जैसे लॉजिकल एरर हो गया, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो गया या फिर नोटिस की बात आई, तो आपको इस नंबर पे कॉल किया जाएगा। बाकी आपका मोबाइल नंबर, आपके वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वही रह जाएगा, चाहे आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालें। तो यहाँ पे कोई भी आप एक मोबाइल नंबर डाल दें जिससे आपका कांटेक्ट हो सके। उसके बाद पिता का नाम, तो यहाँ पे आप अपना पिता का नाम लिखेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आप यहाँ पे अपने पिता का ही नाम लिखेंगे, चाहे आपके वोटर आईडी कार्ड में पति का ही नाम क्यों ना हो, फिर भी आप यहाँ पे अपने पिता का ही नाम लिखेंगे। आपके वोटर आईडी कार्ड में पिता का नाम नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड से अपने पिता का नाम ले सकते हो। अपने दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जिसमें पिता का नाम लिखा हुआ है या भी कोई भी आप यहाँ पे अपने पिता का नाम, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है
फिर भी आप यहाँ पे अपने पिता का ही नाम लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर का इपिक नंबर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप फादर का इपिक नंबर लिख रहे हैं यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर लिख रहे हैं, तो जिस वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप लिख रहे हैं तो आपका पिता का नाम सेम होना चाहिए। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो पिता का नाम है और आपके फादर के वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वो सेम होना चाहिए, तभी आप इपिक नंबर डालेंगे, नहीं तो फिर आप खाली छोड़ देंगे। ये भी ऐसे भी ये ऑप्शनल है, नाम मैच करेगा आप जो नाम यहाँ पे लिखे हो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और अगर आप वोटर आईडी कार्ड नंबर उनका लिख रहे हो तो यही नाम होना चाहिए, तभी आप लिखना, नहीं तो फिर इसको आप खाली छोड़ सकते हो। तो इनके कंडीशन में इनका नाम मैच कर जाता है, तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी मैं लिख दिया हूँ इनका। अब माता का नाम, तो जो भी आपका माता का नाम है आप यहाँ पे माता का नाम लिख सकते हो। माता का नाम वोटर आईडी कार्ड में नहीं होता है, ना ही पैन कार्ड में होता है, तो अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो उसी से नेम मैचिंग करके आप डाल देना। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर, जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो ये वाला नाम सेम मैच करना चाहिए स्पेलिंग के साथ। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो तो, अगर नहीं भी आप जानते हो तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपकी शादी अगर हुई है तो यहाँ पे आप अपना पति का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब उनका अपने पति का वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, जो भी इनका वोटर आईडी कार्ड है नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और एक बार ध्यान दे देंगे कि जो वोटर आईडी कार्ड आप लिख रहे हैं तो सेम जो नाम आप लिखे हैं वही नाम है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सेक्शन नंबर 1 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। अब जैसा कि मैं बताया था कि इनका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है, तो ऑलवेज लेफ्ट साइड में आपका 2002 का लिस्ट का नाम का डिटेल आएगा। अगर खुद का नाम नहीं है, सिर्फ माता पिता का नाम है 2002 के लिस्ट में, तो राइट हैंड साइड वाले कॉलम भरेंगे। लेकिन अगर खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है तो आप ये वाला सेक्शन भरेंगे लेफ्ट साइड वाला, यानी पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी मतदाता का विवरण यानी खुद का विवरण, जो जिनका ये फोटो लगा हुआ है उन्हीं का ये डिटेल भराएगा 2002 वाला। किन्हीं किन्हीं के केस में जिनका शादी भी हो चुका होता है उनका 2002 के लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो वो ये वाला फॉर्म भरेंगे। बाद में हम ये वाले फॉर्म को भी भर के दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम ये वाले सेक्शन को हम भरते हैं, बाद में हम ये वाले सेक्शन को भी हम भर के दिखाएंगे। तो निर्वाचक का नाम, आपका नाम भले ही आज कुछ और हो गया होगा, शादी के बाद नाम चेंज हो गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। 2002 के लिस्ट में जैसा नाम था वैसा ही लिखना है, जो सिस्टम में रिकॉर्ड है 2002 के लिस्ट में वही लिखना है। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं मोनी कुमारी। आज भले ही आपका नाम चेंज हो गया हो, लेकिन आप लिखना 2002 में जैसे ही है, जैसा है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई जरूरी कोई मैटर नहीं है। आप हिंदी जानते हो हिंदी लिख दो, इंग्लिश जानते हो इंग्लिश लिख दो। अब इपिक नंबर, अगर 2002 के लिस्ट में इपिक नंबर शो कर रहा है तो आप लिख दो, अगर नहीं शो कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे उस टाइम इनके साथ जिनका नाम था 2002 में तो उनका नाम लिखेंगे, तो बेसिकली इनके फादर का ही था, लेकिन आज के डिटेल के हिसाब से उनका नाम चेंज था। उस टाइम उनका नाम समझ लो चंदू वर्मा था। आज नाम इनके फादर का कुछ और हो गया है, लेकिन उस टाइम चंदू वर्मा ही था उनके लिस्ट के हिसाब से। तो जो 2002 में शो कर रहा है वही लिखेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चेंज कर देंगे तो सिस्टम में इसको कैच ही नहीं कर पाएगा, वो एरर शो कर देगा। तो अब रिश्ता, तो रिश्ता आपको यहाँ पे ऑलवेज यहाँ तो रिश्ता, अब रिश्ता आपको हमेशा इनका और इनका सो बताना है, हमेशा इनका और इनका ही बताना है। तो दोनों में बेटी और पिता का रिश्ता था तो यहाँ पे फादर लिख देंगे। तो लोगों का ऐसा भी केस आता है कि वो 2026 में भी मैरिड थे और 2002 में भी मैरिड थे, तो वहां पे उनका पिता का नाम नहीं था, हस्बैंड का नाम था, यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम था, तो यहाँ पे हस्बैंड लिखेंगे। जो भी आपका दोनों का रिश्ता है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे 2002 वाली डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। आज का डिस्ट्रिक्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जो 2002 में डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग करते थे, आप इस प्रकार का डेटा निकाल सकते हैं। तो आप ये वाले फॉर्म को कैसे निकालते हैं मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से जाके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम राज्य का नाम लिख देंगे, विधानसभा का भी नाम लिखेंगे, तो विधानसभा भी सेम था। उसके बाद यहाँ पर एसी नंबर, पार्ट नंबर और क्रम संख्या,
तो हम उस डिटेल को यहाँ से निकालेंगे। तो इस पीडीएफ को कैसे निकालते हैं मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो देख के बहुत ही आसानी से ये वाला पीडीएफ अपने फैमिली डिटेल का पीडीएफ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 3 सेक्शन लिखना है। यहाँ पे जो मेन तीन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, तो वो है 178, फिर 170 और सीरियल नंबर। तो वो वाले पीडीएफ से आप ऐसा डिटेल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना एसी नंबर, पार्ट नंबर, क्रम संख्या लिख सकते हैं। तो अगर आपका खुद का डिटेल 2002 के लिस्ट में है और आप मैरिड हैं तो आप इस प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाले फॉर्म जब आपका 2002 के लिस्ट में नाम मिल चुका है तो आप ये वाले सेक्शन को बिल्कुल भी ना भरें, इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे आप अपना साइन करके बीएलओ को दे देंगे। फिर बीएलओ यहाँ पे साइन करेगा और ये फॉर्म को फिर सिस्टम में चढ़ाएगा। आप अगर इस प्रकार से फॉर्म भरे हो तो आपको लॉजिकल एरर नहीं आने वाला है। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर 2002 में नाम नहीं है तो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो उस कंडीशन में आप ये वाला सेक्शन को छोड़ना है और ये वाले सेक्शन को भरना है। तो समझ लीजिए कि ये वाले सेक्शन को हमने नहीं भरा है। यहाँ पे किनका नाम आ जाएगा, तो ये वाले सेक्शन में सिर्फ माता पिता दादा दादी का ही डिटेल डालना है। तो अब इनका पिता का नाम था चंदू। आज के डिटेल से बिल्कुल नाम चेंज है। स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा चल जाएगा, स्पेलिंग और नेम भी चेंज रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखना है आपको अपने खुद के ही फादर का नाम यहाँ पे आप लिखोगे। क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं होता है कि नेम मैचिंग नहीं हुआ तो फादर नहीं कहलाया। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे मैचिंग किया जा सकता है कि ये आपके रियल फादर हैं। जैसे कि आपके गांव के बारे में डिटेल, फिर उस पीडीएफ में जितने भी सारे लोग हैं आसपास के लोग से भी मैचिंग किया जाता है। तो आप जो डिटेल है वही यहाँ पे डालेंगे। आपके फादर का नाम जो है 2002 की लिस्ट में, तो आप यही डिटेल डालेंगे। अगर उनका एपिक नंबर अवेलेबल है तो डाल देंगे, नहीं तो फिर इसको खाली छोड़ देंगे। रिश्तेदार के अब इनके पिता का नाम है। अब रिश्तेदार का नाम में तो हम अपने पिता के नाम लिखेंगे, तो उनके पिता के ही नाम से बना हुआ था, उनके पिता लिखेंगे। अब कंडीशन यहाँ पे है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो ऑब्वियसली फादर का ही है, तो यहाँ पर फादर लिखेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, अगर कोई अपने पिता का नाम नहीं लिख के अपने माता का नाम लिख दे या फिर अपने दादी का नाम लिख दे, यहाँ पे इनका पिता या दादी का नाम रहे, तो यहाँ पे फादर नहीं लिखाएगा, यहाँ पे हस्बैंड लिखाएगा। यहाँ पे आप हस्बैंड लिखोगे। आपका इनके साथ रिश्ता क्या है ये बिल्कुल भी मत लिखेंगे, तो इन दोनों का रिश्ता लिखना है। यहाँ पे आपको इन दोनों में क्या रिश्ता है वही लिखना है। इतने लोग यहाँ पे गलती करते हैं, अपने खुद के रिश्ते से कंपेयर कर देते हैं। यानी अगर इनका फादर है तो यहाँ पर फादर लिख देंगे, अगर दादा है तो ग्रैंड पेरेंट लिख देंगे, या दादा लिख देंगे, या दादी लिख देंगे। अगर फादर है तो कुछ कंडीशन में सही हो जाएगा, क्योंकि इनका भी फादर है तो इनका भी फादर आपने लिख दिया, और आपका भी फादर लग रहे हैं तो आपने फादर लिख दिया, तो उस कंडीशन में पास हो जाता है। लेकिन ये टेक्निकली लॉजिकली गलत है। अगर यहाँ पे किसी लेडीज का नाम रहे, यानी माता का नाम रहे या दादी का नाम रहे, और नीचे उनका हस्बैंड का नाम रहे, तो आप यहाँ पे अपना माता नहीं लिख देना है, आप हस्बैंड लिखना है, क्योंकि इनका और इनका रिलेशन हस्बैंड का हो। तो इस तरह से लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, 2002 में आपके माता पिता किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे वो लिख देंगे, उसका राज्य लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा जो भी था उस टाइम का 2002 में। अगर आप आज के वोटर आईडी कार्ड से मिलान करोगे कि 2002 वाला ही सेम डेटा रहे, तो गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि 2002 का अलग डेटा है। आज पार्ट नंबर उस जगह का कुछ और है, 2002 में कुछ और था। तो आप ऐसा आज के वोटर आईडी कार्ड से बिल्कुल भी आप पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और क्रम संख्या नहीं लिखना है। आपको 2002 के ही लिस्ट निकालो, जो मेन डेटा होता है यही होता है। एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, यही डेटा से आपका डिटेल फाइंड आउट होता है। और यहाँ पे सिर्फ नेम डाल दिया ये भी नहीं होता है, एज फैक्टर भी करता है। 11 कारण इलेक्शन कमीशन ने बताया है जिसके कारण एक लॉजिकल एरर आ सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो एज भी फैक्टर करता है। अगर आप खुद 40 साल के हैं और अपने पिता का जो डिटेल यहाँ पर डाल रहे हैं वो 55 साल के हैं, तो दोनों का अंतर मात्र 15 साल का है, तो ऐसे में भी लॉजिकल एरर आ सकता है। तो बहुत सारे एज फैक्टर भी है जिसमें लॉजिकल एरर आते हैं। आप अगर एक ही माता पिता के 2 भाई बहन है तो दोनों में अंतर, दोनों का अंतर 9 महीना से ज्यादा को होना चाहिए। अगर कम है तो भी लॉजिकल एरर आते हैं। एक माता पिता से 6 लोग ही मैपिंग कर सकते हैं। अगर 7वां लोग अगर मैपिंग करते हैं तो 7वां लोग को भी लॉजिकल एरर आते हैं। बहुत सारे 11 कारण हैं, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने माता पिता का डिटेल डाला है तो इसको आपको नहीं भरना है, बिल्कुल भी इसको नहीं भरना है। खाली छोड़ के आपको साइन करके बीएलओ को दे देना है, एक आधार कार्ड अटैच करके। अब एक कंडीशन और आता है कि ना तो आपका खुद का नाम है, ना ही आपके माता पिता का डिटेल है 2002 में,
तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे? तो ऐसे कंडीशन में आपको ऊपर वाला तो भरना आपको कंपलसरी है, इसको आप भरोगे ही भरोगे, क्योंकि जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है आज के डेट में वो ये वाला फॉर्म को भरेगा ही, ऊपर वाला को। और अगर माता पिता का डिटेल नहीं है तो इसको खाली छोड़ के यहाँ पे अपना साइन करके यहाँ पर 2 से 3 डॉक्यूमेंट लगाना है आपको। अगर डिटेल नहीं है तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो अटैच कर दो, उसके बाद आपको 10th मार्कशीट है तो वो अटैच कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट 2 अटैच करना ही पड़ेगा। 10th का मार्कशीट आपको अटैच करना पड़ेगा या बर्थ प्रूफ है तो अटैच करना पड़ेगा। अगर आप दोनों का डिटेल नहीं डालते तो अगर ये 2 कॉलम आपका खाली जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जिन्होंने 10th का मार्कशीट है और डेट ऑफ बर्थ है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें ना तो खुद का नाम है, ना तो माता पिता का नाम है 2002 में, और ना ही 10th का सर्टिफिकेट है, ना ही उनका बर्थ प्रमाण है, ऐसे कंडीशन में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आप 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डाल दो। अब अगर आप ना तो अपने माता पिता का डिटेल डाल रहे हो, ना अपना खुद का डिटेल 2002 का डाल रहे हो, और ना ही आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हो, और ना ही अपना बर्थ प्रूफ दे रहे हो, ना ही कोई 11 डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका नाम काटा जा सकता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।